पहला क्वेश्चन है हु गिव्स बेसानियोज रिंग टू पोर्शिया। बेसानियो की अंगूठी पोर्शिया को कौन देता है? तो आप अच्छे से जानते हैं ग्रेशियानो के हाथ भिजवाई जाती है वो, तो डी इसका आंसर होगा। वॉट डज नेरिसा स्टिल इन डिस्गाइज प्रॉमिस पोर्शिया दैट शी विल गेट फ्रॉम ग्रेशियानो। नेरिसा प्रॉमिस करती है पोर्शिया से कि वो लेकर रहेगी ग्रेशियानो से। अभी भी वो उसने रूप बदला हुआ है, तो वो क्या लेकर रहेगी उससे? तो ऑब्वियसली रिंग। वो भी कहती है कि ठीक है मैं अभी ग्रेशियानो को चेक करती हूँ आज, और वो उससे अंगूठी लेकर ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज शाइलॉक डिमांड दैट एंटोनियो प्लेज एज बॉन्ड फॉर द लोन। शाइलॉक क्या डिमांड करता है एंटोनियो से जब वो लोन लेने के लिए बॉन्ड भर रहा होता है? तो आप इसका आंसर भी जानते हैं, बी होगा अ पाउंड ऑफ फ्लैश। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ क्लेवरेस्ट कैरेक्टर इन द प्ले। इस प्ले का सबसे चतुर कैरेक्टर कौन सा है? तो पढ़ाते वक्त बताया था हमने आपको, पोर्शिया इस प्ले की सबसे चतुर कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब एंटोनियो। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक एंटोनियो की व्याख्या करती है कि वो रिलायबल है, लाइट हार्टेड है, मर्क्यूरियल है या काम है? तो हमने कैरेक्टर में बताया था कि एंटोनियो मर्क्यूरियल है, ये हमेशा दुखी रहता है, और इसके दुखी रहने का कारण हमें नहीं पता, बस ये दुखी रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज ग्रेशियानो बिहेव टूवर्ड्स शाइलॉक। ग्रेशियानो का व्यवहार कैसा था शाइलॉक के प्रति? ये हमने बताया था आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता था शाइलॉक की, तो इंसल्टिंग एंड क्रिटिकल, बी इसका आंसर होगा, 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रिसाइड्स ओवर एंटोनियोज ट्रायल। एंटोनियो के ट्रायल की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये भी आपको पता है, द ड्यूक ऑफ वेनिस ने अध्यक्षता करी थी, उसकी जज वो थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन शी इज़ डिस्गाइज्ड एज बाल्थाजार व्हाट आर्गुमेंट डज पोर्शिया मेक फॉर शाइलॉक शोइंग मर्सी। जब पोर्शिया बाल्थाजार बनकर पहुंचती है वहां पर, तो वो शाइलॉक से मर्सी दिखाने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट करती है? तो ए इसका आंसर है, मर्सी इज़ अ ब्लेसिंग, कि आप दया दिखाओ क्योंकि दया दिखाना एक ब्लेसिंग होती है। यूपी बोर्ड वालों ने मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ रखा है और मर्सी भी पढ़ रखी है, पोयम, फर्स्ट पोयम है आपकी बुक में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज बेसानियो डू व्हेन फेस्ड विथ पोर्शिया स्टिल इन डिस्गाइज एज बाल्थाजार। बेसानियो क्या करता है जब उसका सामना पोर्शिया से होता है और पोर्शिया अभी भी बाल्थाजार बनी हुई है? तो इसका आंसर है ए, ऑफर्स हर मनी। वो उसे पैसे ऑफर करता है ना, कि पैसा ले लो, तुमने बहुत मदद करी, हमारी एंटोनियो की जान बचा ली। क्वेश्चन नंबर 10, What tokens does पोर्शिया आस्क फॉर एंटोनियो एंड बेसानियो। पोर्शिया एंटोनियो और बेसानियो से क्या मांगती है? तो इसका आंसर है ए, वो ग्लव्स मांगती है और रिंग मांगती है। ठीक है, और रिंग तो वो इसलिए मांगती है ताकि वो बेसानियो को देख सके वो मुझसे प्यार करता है नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू मोस्ट क्रिटिक्स डिस्क्राइब शाइलॉक। ज़्यादातर क्रिटिक्स शाइलॉक को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो इसका आंसर है डी, देयर इज़ नो कंसेंसस। कोई एक राय नहीं है। कोई शाइलॉक को पीड़ित बताता है, कोई विलन बताता है, ठीक है, कोई स्टीरियोटाइप बताता है कि शाइलॉक के साथ बुरा किया गया है, कोई ट्रेजिक फिगर बताता है, ठीक है। तो किसी का कोई कंसेंसस नहीं है, एक राय नहीं है कोई भी, तो 11 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12, वॉट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर इज़ पोर्शिया। पोर्शिया किस तरह का कैरेक्टर है? वो क्विक विटेड है, खूबसूरत है, फ्री स्पिरिट है, रूल फॉलोवर है, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13, हु डज द प्लेस टाइटल रिफर टू। प्ले का जो टाइटल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी, वो किसके लिए है? शाइलॉक, बेसानियो, पोर्शिया या एंटोनियो? तो आप अच्छे से जानते हैं वो एंटोनियो है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट माइट बी द कॉज ऑफ एंटोनियोस परसिस्टेंट एंड वर्सनिंग मेलंकली। एंटोनियो जो हमेशा दुखी रहता है उसका क्या कारण हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, अनरिक्विटेड लव फॉर बेसानियो। अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि नहीं पता, एक एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता है, तो वो इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो हमें सूटेबल आंसर ढूंढना है। जैसे पहला ऑप्शन है कि वो पोर्शिया से प्यार करता था लेकिन बता नहीं सकता था, तो ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। वो शाइलॉक से नफरत करता था इसी वजह से दुखी है, ये भी कोई ऑप्शन नहीं हुआ। वो बिज़नेस में उसने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए थे, ये भी कोई वो नहीं है उसके दुखी होने का रीज़न, क्योंकि शिप्स तो जो डूबे हैं उसके वो लास्ट में पता लगा, ये दुखी तो ये बेचारा शुरू से है। तो इसका एक सूटेबल आंसर ये है कि
अनरिक्विटेड लव फॉर बेसानियो, कि ये बेसानियो से प्यार करता है लेकिन बेसानियो पोर्शिया से प्यार करता है, तो ये शायद अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करता है, ये इसी वजह से दुखी है। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ वन ऑफ एंटोनियोज की कैरेक्टरिस्टिक्स अदर देन मेलंकली। हमेशा दुखी रहता है एंटोनियो, इसके अलावा एक और कोई बात है इसके कैरेक्टर के अंदर, वो क्या है? तो ये भी बहुत आसान है। नंबर ए, एंटी सेमिटिज़म। एंटी सेमिटिज़म का मतलब होता है यहूदीवाद के खिलाफ, तो ये यहूदीवाद के खिलाफ रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डज बेसानियो सीक टू मैरी पोर्शिया इन द फर्स्ट प्लेस। बेसानियो पोर्शिया से शादी क्यों करना चाहता था? पहला रीज़न क्या है उसका शादी करने का? तो ही नीड्स हर मनी, उसे उसके पैसे की ज़रूरत है, पैसे के लिए प्यार करता है। ठीक है, उससे पैसे के लिए शादी करना चाहता है। बाकी वैसे प्यार भी करता है, ऐसा कुछ नहीं कि प्यार नहीं है, लेकिन पैसा पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डू द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स इन द प्ले एम्बॉडी। जितने भी क्रिश्चियन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के, वो किस चीज़ का प्रतीक रहे हैं? तो 17 का होगा आंसर सी, चाहे मर्सी के हैं, लव एंड सिविलिटी के हैं, कंसिस्टेंसी के हैं, या इट इज़ अनक्लियर। तो ये अनक्लियर है, ये किस चीज़ के एम्बॉडी, क्योंकि हर क्रिश्चियन कैरेक्टर के पास अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। कोई किसी के अंदर दया है, किसी में प्यार है, किसी में चालाकी है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो ये अनक्लियर है हमारे लिए, 17 का सी। 18 पर चलिए, वॉट इशू कॉजेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शाइलॉक एंड द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स टू कम टू अ हेड। ऐसा कौन सा इशू है जो कारण बनता है कॉन्फ्लिक्ट का शाइलॉक के बीच में और दूसरे क्रिश्चियन कैरेक्टर्स जो हैं उनके बीच में? तो 18 का आंसर होगा बी, वो है मर्सी। इन दोनों के बीच में, दोनों ही शाइलॉक के बीच में और जो बाकी क्रिश्चियन कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में जो इशू है कॉन्फ्लिक्ट का, वो यही है कोर्ट वाले सीन में कि आप मर्सी दिखाओ। ठीक है, और वो कहता है कि मैं मर्सी नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 19, in the play what breaks the cycle of insults, injuries and revenge that traps Shylock and the Christian characters together। ऐसी वो क्या घटना होती है जो वो उस चक्र को तोड़ देती है जिस चक्र में शाइलॉक की बेइज्जती की जा रही है, उसको चोटें पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है, और ये जो बदले की भावना चल रही है शाइलॉक के बीच में और क्रिश्चियन कैरेक्टर्स के बीच में, इस पूरी साइकिल को कौन सी घटना तोड़ देती है? यानी ये सारी घटनाएं अचानक से रुक जाती हैं। तो इसका आंसर होगा बी, द ट्रायल्स रिजल्ट। जब ट्रायल का रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में सुनवाई होती है और उसमें शाइलॉक को सज़ा मिलती है, तो उस घटना के बाद ये सारा चक्र टूट जाता है। अब कोई किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा है, अब कोई इंजरी नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, वॉट डज क्रॉस ड्रेसिंग अलाउ पोर्शिया टू डू। ये जो क्रॉस ड्रेसिंग है पोर्शिया को क्या इजाज़त देती है करने की? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ड्यू एज्यूम पावर एंड पोजिशन। देखिए, क्रॉस ड्रेसिंग वो ड्रेस है जो पोर्शिया पहनकर जाती है कोर्ट में, तो वो जो ड्रेस है वो प्रतीक ही किसका है? पावर का और पोजीशन का। तो एज्यूम पावर एंड पोजीशन इसका आंसर होगा। नंबर 21, व्हाट सोर्स और सोर्सेज डू सैलरिनो एंड सोलेनियो सजेस्ट आर द कॉज ऑफ एंटोनियोज सैडनेस। कुछ स्रोत बताते हैं सैलरिनो और सोलेनियो कि शायद एंटोनियो इस वजह से दुखी है। तो इसका आंसर है सी, कमर्शियल कंसर्न्स एंड लव। या तो प्यार की वजह से दुखी है या इसके कुछ व्यावसायिक कारण हैं। ये सिर्फ बातचीत का एक अंग है, इन दोनों के बीच बातचीत हो रही है कि एंटोनियो इतना दुखी क्यों रहता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ग्रेशियानो डज बेसानियो जोक अबाउट आफ्टर ग्रेशियानो हैज़ लेफ्ट। जब ग्रेशियानो चला जाता है तो बेसानियो ग्रेशियानो के किस पहलू के बारे में उसका मजाक उड़ाता है? तो हमने पढ़ाते वक्त बताया था आपको कि उसकी एम्प्टी स्पीच है। ठीक है, यानी उसे पता नहीं वो क्या बोल रहा है, उसे बोलना नहीं आता, परसुएसिव नहीं है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, एट बेलमोंट व्हाट रीज़न डज पोर्शिया गिव नेरिसा फॉर बीइंग वेरी ऑफ द वर्ल्ड। बेलमोंट में पोर्शिया नेरिसा को क्या कारण बताती है कि वह संसार से थक सी गई है? तो इसका आंसर है सी, कांट चूज हर हस्बैंड, कि वो अपना पति नहीं चुन सकती, वो अपने पिता की वसीयत से बंधी हुई है और उसी हिसाब से उसे अपना पति चुनना पड़ेगा, इसलिए वो कहती है कि मैं थक सी गई हूँ इस संसार से। क्वेश्चन नंबर 24, according to Portia, what is a character fault of the English suitor who came to guess the correct casket। पोर्शिया के अनुसार वो जो इंग्लिश स्यूटर आया था, जो अंग्रेज स्यूटर आया था स्वयंवर में भाग लेने के लिए, उसके कैरेक्टर में ऐसी क्या गलती थी, ठीक है, जो पोर्शिया को पसंद नहीं आई थी? तो इसका आंसर होगा 24 का ए, पुअर लैंग्वेज स्किल्स।
उसकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं थी, बोलने में अच्छा नहीं था वो। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड ईच ऑफ पोर्शिया स्यूटर्स डू बिफोर लिविंग? पोर्शिया के स्यूटर्स को जाने से पहले क्या करना पड़ता था? तो अगर पोर्शिया का कोई भी स्यूटर आता था और उसके बाद जाता था तो जाने से पहले उसे कुछ करना पड़ता था, और वो क्या था? 25 का डी, चोज द रॉन्ग कास्केट, कि उसे गलत कास्केट चुनना पड़ता था। ठीक है, अदरवाइज वो जा नहीं पाता। सही ना? क्वेश्चन समझो क्या है, तो आप समझेंगे पता नहीं क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता है। अरे गलत कास्केट चुनना पड़ेगा तभी तो जाएगा, अगर सही कास्केट चुन लेगा तो शादी करेगा, वहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। इन एन असाइड व्हाट डज शाइलॉक कन्फेस? ठीक है, शाइलॉक क्या कन्फेस करता है, किस चीज़ को एडमिट करता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 26 का ए आंसर होगा कि ही हेट्स एंटोनियो। वो कन्फेस करता है कि हाँ मुझे एंटोनियो पसंद नहीं है। और सच बात तो यह है कि शाइलॉक के पास एंटोनियो को हेट करने के बहुत सारे रीज़न हैं। एंटोनियो ने उसके ऊपर थूका, उसे बुरा भला कहा, गालियाँ दी, उससे नफरत करता है उसके यहूदी होने की वजह से, तो बहुत सारे रीजन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 27, What is it that Antonio criticizes and that Shylock does as a regular business practice? एंटोनियो किस चीज़ की आलोचना करता है जो शाइलॉक लगातार अपनी बिजनेस प्रैक्टिस में लेकर आता है? तो हमने आपको बताया था 27 का आंसर होगा बी, यूशरी, यानी सूदखोरी। और हमने आपको बताया था सूदखोरी मना है क्रिश्चियनिटी में, तो इसलिए एंटोनियो को पसंद नहीं है ये। 28, What does Shylock say that Antonio has done to him in the past? शाइलॉक बताता है कि एंटोनियो ने उसके साथ पास्ट में कोई काम किया है, वो क्या था? तो 28 का सी होगा स्पैट ऑन हिम, उसके ऊपर थूका था उसने। ठीक है, 29, इन वॉट कैपेसिटी डज एंटोनियो इंसिस्ट शाइलॉक लैंड हिम द मनी? किस कैपेसिटी में एंटोनियो शाइलॉक से उसको पैसा उधार देने को कहता है? तो 29 का आंसर होगा डी, एज एन एनिमी। वो कहता है दुश्मन के तौर पर ही उधार दे दो। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज बेसेनियो फील अबाउट द अरेंजमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ द लोन? बेसेनियो को लोन की कंडीशंस और अरेंजमेंट पर कैसा महसूस होता है? तो 30 का आंसर होगा सी, सस्पिशियस। बेसेनियो को तभी अंदाज़ा हो जाता है कि यार मुझे कुछ संदेह लग रहा है, मुझे शाइलॉक की जो इंटेंशन है वो अच्छी नहीं नज़र आ रही है, तो सी का आंसर होगा, वो सस्पिशियस हो जाता है तभी। 31, हु इज़ द फर्स्ट स्यूटर दैट एक्चुअली चूजेज अ कास्केट? उस स्यूटर का नाम बताओ जिसने एक्चुअल में कास्केट को चुना था। क्वेश्चन ये नहीं है सही कास्केट को किसने चुना था, क्वेश्चन ये है कि किसने चुना था पहली बार, क्योंकि कई स्यूटर्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने कास्केट को चुना ही नहीं, वो चले गए। ठीक है, तो ऐसा पहला स्यूटर बताना है जिसने वाकई में कास्केट को चुना था, पहले गलत चुना था लेकिन चुना था उसने। तो 31 का आंसर होगा सी, द प्रिंस ऑफ मोरक्को। पहले ऐसे प्रिंस थे, पहले ऐसे स्यूटर थे जिन्होंने कास्केट को चुना था, और गोल्डन चुनी थी इन्होंने, आप अच्छे से जानते हैं। 32, वाई डज लैंसलॉट वॉन्ट टू लीव हिज मास्टर शाइलॉक? लैंसलॉट अपने मालिक शाइलॉक की नौकरी क्यों छोड़ना चाहता है? हमने पढ़ाते वक्त आपको बताया था क्योंकि शाइलॉक ज्यूइश है और वो किसी यहूदी के यहाँ काम नहीं करना चाहता था लैंसलॉट। 33, Who does Lancelot want to work for instead of Shylock? लैंसलॉट शाइलॉक के बजाय किसके यहाँ काम करना चाहता था? तो इसका आंसर होगा ए, बेसेनियो के यहाँ। 34, What does Shylock's daughter Jessica give Lancelot when he leaves? शाइलॉक की बेटी जेसिका लैंसलॉट को क्या देती है जब वह जाता है? ठीक है, जब वो नौकरी छोड़कर जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, हर रिंग, वो उसे अपनी अंगूठी दे देती है। 35, What does Bassanio beg the court to do for Antonio's sake? बेसेनियो कोर्ट से अपील करता है कि एंटोनियो को बचाने के लिए ये काम करें। तो 35 का आंसर होगा डी, बेंड द रूल्स, रूल्स को परिवर्तित कर दो, कि जो, क्योंकि रूल ये है कि आपने बॉन्ड में साइन कर रखे तो जो बॉन्ड में लिखा होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि यार एंटोनियो की जान बचाने के लिए इतना तो कर सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन मना हो जाता है। 36, पोर्शिया सेज दैट शाइलॉक कैन टेक हिज पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियो बट ही मस्ट नॉट। पोर्शिया कहती है कि शाइलॉक 1 पाउंड फ्लैश ले सकता है एंटोनियो की शरीर से, लेकिन बहुत आसान आंसर है 36 का सी, स्पिल एनी ब्लड, लेकिन खून की एक बूंद नहीं ले सकता वो, गोश्त ले ले, क्योंकि बॉन्ड में ये लिखा है 1 पाउंड फ्लैश लूँगा। ठीक है, 37, What will the state seize if Shylock spills a drop of blood while extracting the pound of flesh? उसकी प्रॉपर्टी का क्या हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा अगर शाइलॉक 1 पाउंड फ्लैश लेते वक्त 1 बूंद भी खून गिरा देगा? तो 37 का आंसर होगा ए, हिज एंटायर एस्टेट। अगर 1 बूंद भी खून गिरी, क्योंकि ये तो बॉन्ड का उल्लंघन हो जाएगा, तो सारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी उसकी।
38 एंटोनियो ऑफर्स टू रिटर्न हाफ ऑफ शाइलॉक्स एस्टेट टू द कंडीशन शाइलॉक, एंटोनियो शाइलॉक का आधी संपत्ति वापस दे देता है लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त क्या होती है कि शाइलॉक को क्या करना पड़ेगा, 38 का डी, कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी, शाइलॉक को ईसाई बनना पड़ेगा। एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले, प्ले के शुरुआती सीन में एंटोनियो अपने दुखी होने का क्या कारण बताता है, तो इसका आंसर होगा सी, ही गिव्स नो रीज़न, वो कोई कारण नहीं बताता। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम व्हाट कैरेक्टर फ्लो डज बेसानियो बिलीव ग्रेशियानो सफ़र्स, बेसानियो के अनुसार ग्रेशियानो के कैरेक्टर के अंदर एक कमी है और वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का होगा बी, अ लैक ऑफ डेप्थ, गहराई की कमी है, इसलिए वो कुछ भी बोल देता है, कैसे भी बोल देता है। क्वेश्चन नंबर 3, द कास्केट दैट पोर्शिया सूटर मस्ट पिक फ्रॉम आर मेड ऑफ व्हाट मटेरियल्स, वो कास्केट जो पोर्शिया के सूटर्स को चूज़ करने थे वो किस धातु के बने हुए थे, तो वो थे गोल्ड, सिल्वर और लेड के बने हुए। 3 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रीज़न शाइलॉक गिव्स फॉर हेटिंग एंटोनियो, इनमें से कोई एक कारण ऐसा है जो शाइलॉक ने नहीं दिया था एंटोनियो से नफरत करने के लिए, उसने बताया था कि मैं एंटोनियो से नफरत करता हूँ, कोई एक ऐसा कारण है जो उसने नहीं बताया है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, एंटोनियो इज़ इन लव विद शाइलॉक्स डॉटर जेसिका, ये झूठ बात है, एंटोनियो जेसिका से प्यार नहीं करता था और इस वजह से शाइलॉक उससे नफरत नहीं करता था। बाकी सारी चीज़ों की वजह से शाइलॉक नफरत करता है एंटोनियो से। नंबर जैसे बी है कि उसने शाइलॉक के ऊपर थूका था, थूका नहीं था, इंसल्ट करी थी। तीसरा, उसने एंटोनियो लोन पर पैसे देता था और शाइलॉक के बिज़नेस को इससे नुकसान होता था क्योंकि एंटोनियो बिना इंटरेस्ट के पैसे देता था और शाइलॉक इंटरेस्ट के साथ देता था। दूसरा, एंटोनियो को यहूदियों से नफरत थी, इसलिए शाइलॉक उससे नफरत करता था। ठीक है, बाकी ए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू बेसानियो एंड एंटोनियो, शाइलॉक शुरुआत में एंटोनियो और बेसानियो को अपने डिमांड के बारे में कैसे बताता है कि उसे 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी इसका आंसर है, एज अ हार्मलेस प्रैंक, वो कहता है ये तो मजाक है, कौन किसका 1 पाउंड फ्लैश ले रहा है, लिख दो बाउंड में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कसम खाए बैठा था कि मुझे 1 पाउंड फ्लैश चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को फियर दैट पोर्शिया विल डिसलाइक हिम, प्रिंस ऑफ मोरक्को को किस बात का डर था कि पोर्शिया उससे शादी नहीं करेगी या उसे नापसंद करेगी, तो इसका आंसर होगा बी, ही हैज़ अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, क्योंकि प्रिंस ऑफ मोरक्को काले थे। क्वेश्चन नंबर 7, whom does बेसानियो एग्री टू ब्रिंग विद हिम टू बेलमोंट, बेसानियो बेलमोंट किसे लेकर आया था अपने साथ, तो आप अच्छे से जानते, ग्रेशियानो गया था उनके साथ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट एक्ट डज जेसिका बिलीव विल सॉल्व द मिजरी ऑफ लाइफ विद शाइलॉक, जेसिका को क्या लगता था कि कोई एक ऐसा काम करने से शाइलॉक के साथ जो की मिजरेबल कंडीशन है वो दूर हो जाएगी, तो इसका होगा डी, मैरिंग लोरेंजो, उसे ऐसा लगता था लोरेंजो से शादी करके वो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे जो शाइलॉक के घर रहकर उसे मिल रहे हैं एक बेटी के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू लोरेंजोज प्लान हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस, लोरेंजो के प्लान के अकॉर्डिंग जेसिका अपने पिता के घर से कैसे भागेगी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, शी विल डिस्गाइज हर सेल्फ एज लोरेंजोज टॉर्च बियरर, वो भेज बदलेगी लोरेंजो के टॉर्च बियरर का, टॉर्च बियरर कहते हैं जो रास्ता दिखाने वाला होता है, एंड स्लिप आउट अनडिटेक्टेड, और चुपचाप वहाँ से निकल लेगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज शाइलॉक रिएक्ट टू लूजिंग लैंसलॉट एज अ सर्वेंट, शाइलॉक का क्या रिएक्शन होता है जब उसे पता चलता है कि लैंसलॉट उसकी नौकरी छोड़कर चला गया है, तो वो आंसर होगा बी, ही टेल्स लैंसलॉट दैट बेसानियो विल बी अ हार्डर मास्टर, वो बताता है लैंसलॉट को कि बेसानियो मुझसे भी ज़्यादा खड़ूस मालिक निकलेगा, देख लेना चाहे। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज पोर्शिया रिएक्ट टू द प्रिंस ऑफ मोरक्कोस फेलियर एज अ स्यूटर, जब प्रिंस ऑफ मोरक्को सही कास्केट नहीं चुन पाते तो पोर्शिया का रिएक्शन क्या होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है मुझे पढ़ते वक्त मर्चेंट ऑफ वेनिस को, ऐसा नहीं करना चाहिए था विलियम शेक्सपियर को। ए इसका आंसर होगा, वो दुआ करती है कि इतनी काली स्किन कभी, ठीक है, कि नो वन विद सच डार्क स्किन एवर विंस हर हैंड, वो दुआ करती है कि इतनी काला रंगत वाला व्यक्ति कभी भी इस कास्केट को ना चुन पाए, क्योंकि वो किसी काले से शादी नहीं करना चाहती। क्वेश्चन नंबर 12, हु लूजेज द अपॉर्चुनिटी टू मैरी पोर्शिया बाय चूजिंग द सिल्वर कास्केट, सिल्वर कलर का कास्केट किसने चुना था, तो आप अच्छे जानते हैं द प्रिंस ऑफ एरागॉन ने चुना था।
क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू ट्यूबल्स रिपोर्ट फॉर व्हाट डिड जेसिका ट्रेड शाइलॉक्स मोस्ट प्रीशियस रिंग। ट्यूबल की सूचना के अनुसार जेसिका ने शाइलॉक की सबसे कीमती अंगूठी को किसके बदले में बेचा था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी आंसर होगा अ मंकी। एक मंकी खरीदा था उसने, ठीक है, अपना भेष बदलने में सहायता मिलती है इससे, ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, What course of action does Portia suggest when she learns that Shylock wishes to collect his pound of flesh? पोर्शिया क्या सजेस्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए जब उसे पता चलता है कि शाइलॉक एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश चाहता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी। डी में आप देखिए लिखा है दैट द बॉन्ड बी पेड मैनी टाइम्स ओवर। वो कहती है कि अरे 3 गुना पैसा दे दो, जितने गुना मांगे उतना गुने पैसा दे दो, ठीक है, लेकिन 1 पाउंड फ्लैश मत कटने देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डज पोर्शिया इंस्ट्रक्ट हर सर्वेंट बाल्थाजार टू हरी। पोर्शिया अपने सर्वेंट बाल्थाजार को कहाँ जाने का आदेश देती है जल्दी जल्दी? तो ये आप अच्छे से जानते हैं, 15 का बी होगा, टू पाडुआ टू विजिट डॉक्टर बेलेरियो। डॉक्टर बेलेरियो के पास पाडुआ नाम के शहर में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कंप्लेंट डज लैंसलॉट मेक रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज। लैंसलॉट जो है वो क्या शिकायत करता है ज्यूज़ के कन्वर्जन को लेकर, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। ही सेज दैट द प्राइस ऑफ बेकन वुड सोर। वो कहता है कि जो बेकन का प्राइस है वो सोर हो जाएगा, यानी सुअर का गोश्त थोड़ा सा अब खट्टा हो जाएगा, ठीक, यानी समझ जाइए कि वो उसके रिलीजन को लेकर उसके ऊपर एक टिप्पणी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, इन कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू शाइलॉक्स इंसिस्टेंस ऑन कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। एंटोनियो का रिएक्शन क्या होता है जब वो देखता है कि शाइलॉक लगातार दबाव डाल रहा है कि वो उसका 1 पाउंड फ्लैश ही लेगा? तो इसका आंसर होगा बी। ही वोज दैट ही विल मीट शाइलॉक्स हेट्रेड विद पेशेंस। वो कहता है कि वो शाइलॉक की नफरत का सामना करेगा सब्र के साथ। क्वेश्चन नंबर 18, हु एंटर्स द कोर्ट डिस्गाइज्ड एज अ यंग डॉक्टर ऑफ लॉ नेम्ड बाल्थाजार। बाल्थाजार नाम से एक जवान एडवोकेट का रूप धारण कर कर कौन आता है? तो वो आती है पोर्शिया। 18 का होगा ए। आगे बढ़ते हैं, 19 पर चलते हैं। व्हाट लूप होल इन शाइलॉक्स बॉन्ड अलाउज पोर्शिया टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लैश। शाइलॉक के बॉन्ड में एक कमी उसे नज़र आती है और उसी कमी की वजह से वो एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश लेने से रोक लेती है शाइलॉक को। तो इसका आंसर होगा बी। शाइलॉक इज़ एंटाइटल्ड ओनली टू फ्लैश बट नॉट ब्लड। शाइलॉक ने उसमें लिख रखा था कि सिर्फ गोश्त काटेगा, खून नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज़ शाइलॉक पनिश्ड फॉर सीकिंग टू टेक एंटोनियोस लाइफ। शाइलॉक को सज़ा कैसे दी जाती है क्योंकि वो एंटोनियो का जीवन लेना चाहता था, उसको मारना चाहता था? तो 20 का आंसर होगा सी। ही मस्ट कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। उसे सज़ा मिलती है कि उसे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। एंड विल हिज पोजीशन टू जेसिका एंड लॉरेंजो अपॉन हिज डेथ। और उसकी मौत के बाद उसकी संपत्ति लॉरेंजो और जेसिका को दे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, What words does Shylock utter after accepting the court sentence? Shylock क्या शब्द बोलता है जब वो कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लेता है? वो कहता है I am not well, मैं ठीक नहीं हूँ। 22, What does Bassanio offer the young law clerk who saves Antonio? Bassanio उस एडवोकेट को क्या देता है, गिफ्ट करने की कोशिश करता है जिसने एंटोनियो की जान बचाई है, यानी कि पोर्शिया को? तो इसका आंसर होगा डी। द 3000 डुकेट्स ओरिजिनली ड्यू टू शाइलॉक। वो 3000 डुकेट्स जो वो शाइलॉक को देने वाला था वो कहता है कि ये आप रख लीजिए, लेकिन वो मना कर देती है। 23rd, व्हाट डज लॉरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्शिया इज़ ऑन हर वे टू बेलमोंट। लॉरेंजो क्या ऑर्डर देता है नौकर चाकरों को जब उसे पता चलता है कि पोर्शिया वापस बेलमोंट आ रही है केस जीत कर? वो कहता है म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक बजाया जाए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज पोर्शिया वो टू डू व्हेन शी लर्न्स दैट बसोनियो नो लॉन्गर हैज़ द रिंग शी गेव हिम। पोर्शिया कसम खाती है कि वो क्या करेगी जब उसे पता चलता है कि बेसोनियो के पास वो अंगूठी है ही नहीं जो उसने बेसोनियो को दी थी। तो 24 का होता है डी। मेक हर हस्बैंड अ ककोल्ड। वो कहती है कि वो अपने हस्बैंड को जोरू का गुलाम बनाएगी, वो सता रही है उसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट न्यूज़ डज एंटोनियो रिसीव एट द प्लेज एंड। एंटोनियो को प्ले के अंत में क्या खबर मिलती है? बी। सम ऑफ द शिप्स ही सपोज्ड वर लॉस्ट हैव अराइव्ड इन पोर्ट। वो शिप्स जो उसे लग रहा था कि तूफान में फंस गए हैं, खो गए हैं, वो वापस आ चुके हैं किनारे पर। एक्सरसाइज 3rd का क्वेश्चन नंबर 1, एंटोनियो इज अ मर्चेंट। ए इसका आंसर होगा।
बेसेनियो वॉन्ट्स टू मैरी पोर्शिया फॉर वॉट रीज़न? बेसेनियो पोर्शिया से किस कारण शादी करना चाहता है? डी इसका आंसर होगा बिकॉज शी हैज़ मनी, क्योंकि उसके पास पैसा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज एंटोनियो हैव टू डू इन ऑर्डर फॉर बेसेनियो टू रिसीव मनी? एंटोनियो को क्या करना पड़ता बेसेनियो को पैसा दिलवाने के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 का बी होगा, ही मस्ट प्लेज हिज ओन कोलेट्रल फॉर द लोन। उसे अपनी गारंटी देनी पड़ेगी लोन दिलवाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट बाइबलिकल पैसेज डज शाइलॉक कोट टू डिफेंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स? बाइबल के किस पैसेज का इस्तेमाल करता है शाइलॉक ये डिफेंड करने के लिए कि वो पैसे के ऊपर जो सूद खा रहा है वो ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी होगा, जेकब रिसीविंग द स्ट्रिप्ड लैम्स फ्रॉम हिज फादर इन लॉ। तो जेकब जो हैं वो एक प्रॉफिट रहे हैं, जैसे हमने बताया था 1,24,000 प्रॉफिट रहे हैं अब्राहमिक रिलीजन्स में। तो ये जेकब हैं और मुस्लिम्स इन्हें याकूब बोलते हैं, प्रॉफिट एक ही हैं। तो इनका एक किस्सा है, कुरान में भी है वो किस्सा, बाइबल में भी है वो किस्सा। तो ये अपने फादर इन लॉ से सौदेबाजी करके एक लैम्प का सौदा करते हैं। तो वो किस्सा सुनाता है और डिफेंड करता है कि नहीं, सूद लेना ठीक है क्योंकि प्रॉफिट्स ने ले रखा है। Question number 5, when Shylock demands a pound of Antonio's flesh as collateral for the loan, what does Antonio think of this deal? जब शाइलॉक एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश मांगता है लोन के कोलेट्रल में, तो एंटोनियो क्या सोचता है इस डील के बारे में? ये बड़ा शॉकिंग सा क्वेश्चन है और बड़ा शॉकिंग सा ये आइडिया है। उसे ऐसा लगता है कि ही इज़ प्लीज्ड एंड रिमार्क्स दैट शाइलॉक में सम डे बिकम अ क्रिश्चियन। सी इसका आंसर है। उसे लगता है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब शाइलॉक जो है वो क्रिश्चियन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, When the play begins, Antonio and Portia can be best described as। जब प्ले शुरू होता है तो पोर्शिया और एंटोनियो को आप व्याख्यात कर सकते हैं कैसे? वो हैप्पी थे, एम्बिगुअस थे, डिप्रेस्ड थे या करप्ट थे? तो दोनों डिप्रेस्ड थे, दोनों दुखी थे। एंटोनियो के दुखी होने के कारण ऊपर आपको पता लग गया है, और पोर्शिया दुखी थी क्योंकि वो अपने पापा की विल से बंधी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द मर्चेंट ऑफ वेनिस? मर्चेंट ऑफ वेनिस कौन है? वेनिस का व्यापारी एंटोनियो है। सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, the charging of interest or lack thereof is best represented by what metaphors throughout the play? इस पूरे प्ले में ब्याज लेना, ठीक है, ब्याज का लेन देन, इसके लिए मेटाफर्स का इस्तेमाल किया गया है। वो कौन से मेटाफर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, शीप इमेजरी का इस्तेमाल किया है। वो जो याकूब वाला किस्सा सुनाया था, जैकब वाला किस्सा सुनाया था, उसी से रिलेट कर कर सूदखोरी, सूद को रिप्रेजेंट करता है विलियम शेक्सपियर। मेटाफर्स का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर उसे सूद की बात कर रही है तो वो शीप इमेजरी का इस्तेमाल करता है, जैसे यूज़ का, वेदर्स का, फ्लीसिस का, इन सब का। यू जो है उसे वो बोलते हैं मादा भेड़ को, वेदर बोलते हैं बधिया भेड़ को, और फ्लेसेस बोलते हैं ऊन को। तो ये सब शीप इमेजरी हैं और इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं सूदखोरी को दर्शाने के लिए विलियम शेक्सपियर। डायरेक्ट इंटरेस्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, What condition must the Prince of Morocco agree to before he may choose from among the casket? कास्केट को चुनने से पहले प्रिंस ऑफ मोरक्को किस शर्त पर साइन करने होते हैं या मानना पड़ता है किस शर्त को? तो ये बड़ा ही अजीब है और मैंने आपको कई बार बताया है कि इस प्ले में रेसिज्म जो है वो साफ साफ नज़र आता है, नस्लवाद साफ साफ नज़र आता है विलियम शेक्सपियर के अंदर। और इसका आंसर आपको शॉक कर देगा इस क्वेश्चन का। इसका आंसर है सी, दैट इफ़ ही चूज़ रॉन्ग ही विल नेवर मैरी। अगर वो गलत चुनता है तो वो कभी शादी नहीं करेगा, क्योंकि आपको याद होगा ऊपर एक क्वेश्चन आया था, पोर्शिया ने दुआ करी थी कि इतना काली रंगत का आदमी कभी भी मेरा हाथ ना जीत पाए, कभी कास्केट को सही ना चुन पाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गोबो अराइव्स विद द प्रेजेंट फॉर शाइलॉक। व्हाट इज़ द प्रेजेंट? गोबो जो है शाइलॉक के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है। वो गिफ्ट क्या होता है? तो वो गिफ्ट होते हैं डव्स। सो बस याद रखना है कि डव्स, गोबो जो है वो शाइलॉक को गिफ्ट देता है प्ले में, और वो डव्स होते हैं, कबूतर होते हैं। लैंसलॉट लीव्स शाइलॉक टू बिकम हुज सर्वेंट। लैंसलॉट शाइलॉक का घर छोड़ देता है किसका नौकर बनने के लिए? तो आप अच्छे से जानते हैं बेसेनियो का, ऊपर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 12, लॉरेंजो एंड जेसिका डू व्हाट ड्यूरिंग द मास्क। तमाशे के दौरान लॉरेंजो और जेसिका क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, दे रन अवे फ्रॉम शाइलॉक्स हाउस। वो शाइलॉक के घर से भाग जाते हैं, टेकिंग अ ग्रेट डील ऑफ गोल्ड एंड वैल्यूबल्स विद देम, और अपने साथ बहुत सारा सोना और कीमती वस्तुएं लेकर भागते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, हाउ इज जेसिका ड्रेस्ड व्हेन शी रन्स अवे फ्रॉम शाइलॉक? जेसिका कौन से कपड़े पहनती है जब वो अपने पिता शाइलॉक के घर से भागती है? तो इसका आंसर होगा ए, वो एक आदमी का भेष बदलती है। ऊपर बताया था ना हमने कि वो टॉर्च बियरर बनती है लॉरेंजो की। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूजेज विच कास्केट? प्रिंस ऑफ मोरक्को कौन सी कास्केट चुनते हैं? तो आपको पता है वो गोल्ड चुनते हैं, ठीक है। प्रिंस ऑफ मोरक्को गोल्ड कलर की चुनते हैं, प्रिंस ऑफ एरागोन सिल्वर, और हम हमारे जो बेसानियो है वो चुनेंगे लेड वाली। क्वेश्चन नंबर 15, द सेकेंड suitor द प्रिंस ऑफ एरागॉन अराइव्स इन बेलमोंट एंड चूजेज द सिल्वर कास्केट, व्हाट डज द कास्केट रिवील? सेकेंड suitor प्रिंस ऑफ एरागॉन बेलमोंट आते हैं और सिल्वर कलर की कास्केट को चुनते हैं। कास्केट क्या रिवील करती है? हमने बताया था आपको पढ़ाते वक्त, 15 का ए आंसर होगा अ ब्लिंकिंग इडियट। वो बताती है कि आप इडियट हैं। हमने कहा था ना वो इडियट निकलता है जैसे बॉक्स के अंदर से, उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 16, इन दिस प्ले द फेलियर टू मैरी इन एनालॉगस टू वॉट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर डीप एग्जाम बनता है, हार्ड एग्जाम आता है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इस प्ले में अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती ना, तो वो उसकी एक असफलता से जोड़ दी जाती है कि इस आदमी की शादी इसीलिए नहीं हुई होगी। और वो असफलता क्या है? इसका आंसर है सी। क्या है? कैस्ट्रेशन, यानी नपुंसकता, बांझपन। कि अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो वो ज़रूर नपुंसक होगा या बांझ होगा। नंबर 17, लैंसलॉट एंड गोबो मिमिक व्हाट बाइब्लिकल सीन व्हेन दे फर्स्ट मीट? लैंसलॉट और गोबो जो हैं जब मिलते हैं पहली बार, तो वो कौन सा बाइबल का किस्सा रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी नकल उतारते हैं? तो 17 का आंसर है डी, जेकब एंड ईसाऊ वाला, ठीक है, वही जो हमने ऊपर बताया था। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ वन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बेलमोंट एंड वेनिस? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट कर लेंगे इस क्वेश्चन को और समझेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये कि बेलमोंट और वेनिस के बीच में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको बताना है, और वो है डी। बेलमोंट में औरतें प्रेजेंट रहती हैं, बल्कि वेनिस की सड़कें जो हैं वो आदमियों से भरी रहती हैं। ये दोनों में फ़र्क है। एक पुरुषवादी सोच को रिप्रेजेंट करता है, एक स्त्रीवादी सोच को रिप्रेजेंट करता है। बेलमोंट पोर्शिया के अंडर में है और वेनिस ड्यूक के अंदर में है और वहाँ मर्दों का वर्चस्व है। ये दोनों शहरों में एक फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 19, शाइलॉक डिलीवर्स हिज फेमस मोनोलॉग हैथ नॉट अ ज्यू आइज टू विच कैरेक्टर्स? शाइलॉक एक बहुत फेमस मोनोलॉग बोलता है, हैथ नॉट अ ज्यू आइज। कौन से कैरेक्टर को कहता है ये, किन को कहता है? तो इसका आंसर है डी, सेलेनियो और सेलेरियो को। नेक्स्ट अगला, व्हाट आइटम या आइटम्स डज जेसिका ट्रेड फॉर अ मंकी? क्या आइटम जेसिका मंकी खरीदने के लिए बेच देती है? तो हमने आपको बताया था, इसका है ए, टर्क्योसे रिंग। टर्क्योस का मतलब होता है शायद पन्ना, पन्ना बोलते हैं शायद, एक बार आप देख लीजिएगा, शायद पन्ना को बोलते हैं, हिंदी में हम कंफ्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी शिप्स डज एंटोनियो बिलीव ही हैज़ लॉस्ट इन टोटल? एंटोनियो को विश्वास है कि उसकी कितनी शिप्स खो गई हैं? तो 21 का सी होगा, 3 शिप्स खो गई हैं उसका, ऐसा उसे अनुमान है, लेकिन लास्ट में एक अच्छी खबर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर बेसानियो चूजेज द करेक्ट कास्केट व्हाट डज पोर्शिया गिव हिम एंड टेल हिम नेवर टू लूज? बेसानियो जब सही कास्केट को चुन लेता है तो पोर्शिया उसे क्या देती है और कहती है कि इसे कभी खोना मत? तो आप अच्छे से जानते हैं, रिंग इसका आंसर होगा, और इसी रिंग को वो लेती है वापस, ठीक है। जब ये जाती है लॉयर बन के, वो देखती है कि ये वापस करेगा इस रिंग को या नहीं देगा, क्योंकि ये अभी वादा करके आया मुझसे कि मैं इस रिंग को कभी किसी को नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज बेसानियो चूज द कास्केट? बेसानियो कास्केट कैसे चुनता है? तो इसका आंसर है सी, ही चूजेज ओनली बाय लुकिंग एट द कास्केट, यानी तुक्के में, बस देखता है, चुन लेता है, तुक्का लगता है इसका, लेड चुन लेता है, उसी में पोर्शिया की तस्वीर होती है। क्वेश्चन नंबर 24, सम स्कॉलर्स हैव इंटरप्रेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन एंटोनियो एंड बेसानियो एज? कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि एंटोनियो और बेसानियो के बीच का जो संबंध है वो कैसा है? ए इसका आंसर होगा होमो इरेक्टिक, यानी कि समलैंगिक टाइप थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डज बेसानियो ऑफर शाइलॉक टू पे ऑफ एंटोनियोज डेप्ट? कितने पैसे बेसानियो जो है वो शाइलॉक को देने का ऑफर करता है एंटोनियो का उधार चुकाने के लिए? तो इसका आंसर होगा ए, 6000 ड्यूकेट्स। 3000 लेता है, वो कहता है डबल ले ले, 3000 ले ले, लेकिन वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे तो 1 पाउंड फ्लैश चाहिए, वो जिद पर अड़ जाता है। तो इसका आंसर होगा ए।